कल से हो रहा हंगामा आज हिंसक उठा। जिस व्यक्ति ने कल थाने में आत्महत्या कर ली थी, उसके परिजनों ने आज शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल परिसर में ही जमकर हंगामा किया। युवक के परिवार की उत्तेजित महिलाओं ने पुलिस की एडिशनल एसपी को भी घेर कर बुरी तरह पीटा। वैसे परिवार अब कल शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हो गया है। देखिए आज दिन भर क्या कुछ हंगामा होता रहा बलरामपुर में। बलरामपुर में हिंसा का उबाल, फांसी के बाद परिजन का बवाल। बलरामपुर के लोग अपना आपा खो चुके हैं। पत्थर, चप्पल, लाठी जो हाथ में आया उसी से पुलिस को पीट रहे हैं। अपने इलाके से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक युवक ने थाने में आत्महत्या की और परिजन यही मानने को तैयार नहीं कि यह आत्महत्या है। शव को गांव में लाना नहीं चाहते थे, अंतिम संस्कार के लिए तैयार भी नहीं थे, जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती की। पुलिस 100 को लेकर यहाँ पहुँच चुकी है। देखिए एम्बुलेंस है और गांव में पहुँच चुकी है एम्बुलेंस 100 को लेकर, और यहाँ पे 100 लोग लाने नहीं चाहते थे। पूरे गांव के लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद भी किसी तरीके से 100 को यहाँ पे ले लाया गया है अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे पुलिस बल के तैनात हैं, पुलिस बल के जवान हैं। एक और हिंसा भड़क रही है तो दूसरी ओर परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की, पुलिस कुछ छिपा रही है। इन लोग मार के मेरा भैया को भी जबरदस्ती यहाँ पर लाने हैं। मेरा पापा को दिखाया ना मम्मी को दिखाया, किसी परिजन को नहीं, बिना बता के मार पीट करके सबको डंडा चाच करके लाने हैं यहाँ पर, किसी बिना बताए लाने हैं। किसी को नहीं हम लोग। बलरामपुर में एक युवक की मौत के बाद हिंसा ने उग्र रूप ले लिया। इस बवाल के तार 29 सितंबर से जुड़े हुए हैं। 29 सितंबर को बलरामपुर थाने में महिला की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। लापता महिला मृतक युवक मंडल की दूसरी पत्नी थी। इसी सिलसिले में युवक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया। युवक पिता के साथ थाने पहुंचा। पूछताछ के दौरान युवक शौचालय गया और गमछे और अपने ही गमछे से खुद को फांसी लगा दी। इस पूरे बवाल को देखते हुए एसपी ने टीआई प्रमोद रुसिया, कांस्टेबल अजय यादव को निलंबित कर दिया है। एक महिला के गुमने की शिकायत प्राप्त हुई थी 29 सितंबर को, जिसमें पूछताछ के लिए महिला के पति को बुलाया गया था। पूछताछ उससे चल ही रही थी यहाँ पर, तब कल लगभग 3 बजे उसने यहाँ पर बाथरूम में जाकर गमछे से फांसी लगा ली। इसमें प्रकरण में प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी की लापरवाही पाए जाने से एक थाना प्रभारी एवं एक कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। फांसी लगाने की खबर जैसे ही परिजन को लगी तो शुरू हुआ हंगामा। बलरामपुर में अब तक क्या हुआ वो जानिए। 24 अक्टूबर शाम 7 बजे परिजन ने थाने पर पथराव किया। 25 अक्टूबर सुबह 11 बजे परिजन ने शव लेने से मना कर दिया। 25 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे परिजन ने एएसपी पर पथराव किया। पहले परिजन ने थाने के सामने हंगामा किया, थाने पर पत्थरबाजी की, थाने के सामने रखे गमले, गेट पर लगे कांच, यहां तक कि सीढ़ियां भी तोड़ दी। पूरी तरीके से यहाँ पर हंगामा की स्थिति बनी हुई थी। ये देखिए आपको दिखाना चाहूँगा, इसको लोगों ने तोड़ दिया था। यहाँ पे रेलिंग लगा हुआ था यहाँ तक पूरा सुरक्षा सेफ्टी के हिसाब से, और उसको जो लोग भीड़ थी वो उन्होंने तोड़ दिया। पुलिस ने मामले को कंट्रोल करना चाहा तो भीड़ ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। किसी ने पुलिस से लाठी छीन ली तो कुछ महिलाओं ने चप्पल उठाकर पुलिस को पीट दिया। भीड़ का शिकार एएसपी भी बने, जिन्हें किसी तरह भीड़ के बीच से बचाया गया। खुद को पत्थरों से बचाती हुई भाग रही थी कि पैर फिसला और बुरी तरह गिर गईं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार कुछ दिनों में हिंसा की ये घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है। आमतौर पर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत शांतिप्रिय है, मगर पहले बालोदा बाजार, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर और अब बलरामपुर में हिंसा, आगजनी और पुलिस पर हमले की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक हैं। पुलिस प्रशासन को इन घटनाओं पर अब गंभीरता से विचार करना होगा कि क्यों लोग अब पुलिस से बेखौफ हो रहे हैं।